शख्स जिसने जबरदस्ती इस्लाम को थोपने की कोशिश की, लाखों लाखों खून जिसके सर पर है, वो महान है, वो सूफी हो जाता है। जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहे। ये खेल मत कीजिए, आप इधर उधर की बात ना करें। औरंगजेब पर आपका क्या विचार है, पहले ये बताइए। राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है, ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी। पिक्चर चालू करो बे। असीम भाई, औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से आप देख रहे हैं ना किस तरीके की तकरार है। ये बात कहने में क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, क्या दर्द हो जाता है कि एक शख्स जिसने अपने बाप को प्यासा मारा, एक शख्स जिसने अपने भाई को मार दिया, एक शख्स जिसने जबरदस्ती इस्लाम को थोपने की कोशिश की, लाखों लाखों खून जिसके सर पर है, वो महान है, वो सूफी हो जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जब तलक के मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जयसिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहेंगे। मेरा मानना यह है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। मेरा मानना अपना ये है कि शिवाजी महाराज, शिवसेना के भी हमारे किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जय सिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मान सिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कचवाहा राजपूत। तो अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है, और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले जो मान सिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मान सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जय सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। करने वाले एक व्यक्ति का हिसाब होना चाहिए। मान सिंह के नाम रोड का नाम बदल दीजिए, ये खेल मत कीजिए, आप इधर उधर की बात ना करें। औरंगजेब पर आपका क्या विचार है, पहले ये बता दीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। मैडम, मैं कह रहा हूं, जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जय सिंह रोड जिंदा रहेगा, जब तक जयपुर रहेगा, जब तक जयपुर के और कचवाहों के वंशज रहेंगे, जब तक डिप्टी सीएम रहेंगे, तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। अच्छा, सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप? तो जब तक ये रहेगा, वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहाँ मत दीजिए। जली ना, तेरी भी जली। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है, ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में और उनको जंगल भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं
उस आदमी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सुधांशु जी, देखिए भाग भाग नहीं पाइएगा आप जवाब देने से। अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी। सबकी बीवियां राजपूत थी। इनकी किसी की बीवी अबू आसिम आजमी की रिश्तेदार नहीं, इनकी किसी की बीवी आसिम वकार की रिश्तेदार नहीं थी। हिस्ट्री कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये भी नहीं बदल सकता है कि सबसे क्रूरतम शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब है, जिसका आप लोग गुणगान करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मान लीजिए आप। नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था कि नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता छत्रपति संभाजी के साथ उसने क्या किया। आपको बस ये पता है कि उसने जो है आदेश जारी कर दिया था मंदिरों को तोड़ दो और इस्लाम को फैलाओ, बस इसीलिए वो आपका चहेता हो जाता है। मान लीजिए इस बात को।